गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का एक बुक आया है और इसमें देखिए कि 6300 MCQ दिया गया है। फ्रेंड्स 6300 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और देखिए बिहार के लिए जितना भी एग्ज़ाम होता है, जैसे यहाँ BPSC हो गया, BSSC हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इसके लिए यह बुक जो है बहुत ही अच्छे बुक है। और इसमें देखिए खास करके चैप्टर वाइज दिया गया है फ्रेंड्स, और हम आप लोग को चैप्टर वाइज वीडियो उपलब्ध करा देंगे। और देख लीजिए इसमें अगस्त 2023 तक का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी का इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और देख लीजिए 6300 प्रश्न जितना भी है इसमें सभी को हम आप लोग को वीडियो में कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कंटिन्यूटी अपना बनाए रखिएगा। और एक बार चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखिए इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है और हम आप लोग को चैप्टर वाइज ही आप लोग को वीडियो उपलब्ध करा देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे देखिए कि भारत का इतिहास, और इसमें देखिए कि प्राचीन भारत का इतिहास आप लोग को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। और यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम यहाँ पे आप लोग को मध्यकालीन भारत का इतिहास आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। और इसमें आप लोग को लगभग 150 प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग इसमें आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे कि आधुनिक भारत का इतिहास भी आप लोग को नेक्स्ट डे आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को, क्योंकि आपको लिए इतना मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, तो कम से कम आप लोग को तो भी एक दायित्व तो बनता है कि शेयर कम से कम करें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अकबर के शासन काल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है इसको? तो यहाँ देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, यहाँ पे रजमनामा कहा गया है। क्या कहा गया है? रजमनामा कहा गया है। और फ्रेंड्स देख लीजिए यह कब हुआ था? तो यह देखिए 1580 में, 1580 में। और किस किस के अध्यक्षता में, किस किस की देख रेख में हुआ था? तो देखिए यह फैजी, कौन फैजी थे? फैजी और अबुल फजल के देख रेख में यह रजमनामा का फारसी अनुवाद हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए यह अकबर के दरबार में ये सभी रहते थे, और अकबर के दरबार में जो रहने वाले सभी थे उनको नवरत्न कहा गया था। क्या कहा गया था? नवरत्न कहा गया था, ठीक है, नवरत्न कहा गया था। तो इसमें नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे फ्रेंड्स? तो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में जान लीजिए कि नवरत्न में कौन कौन शामिल थे अकबर के दरबार में। तो देखिए पहला आपको कौन हो जाएंगे? अबुल फजल पहला हो जाएंगे, ठीक है। आपको दूसरा फैजी हो जाएंगे, फिर आपको बीरबल, देखिए फ्रेंड्स बीरबल हो जाएंगे। फिर आपको टोडरमल, और टोडरमल जो था यह राजस्व विभाग से संबंधित कार्य करते थे। फिर उसके बाद मान सिंह थे, ठीक है, मान सिंह। उसके बाद देखिए कौन थे? तो अबुल रहीम खाना थे, ठीक है, खाना, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग खाली सुनिए कम से कम, और आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हकीम हुक्का थे, कौन? हकीम हुक्का थे, ठीक है, हुक्का। ये सभी जो थे यह सभी दरबार में रहते थे इनके। और एक तानसेन भी थे, ठीक है, तानसेन, ठीक है, तानसेन। ये सभी जो नवरत्न थे अकबर के दरबार में रहते थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 2 और प्रश्नों को। कि यहाँ देखिए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका देखिए आंसर आपको 3 हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और इसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे, चिश्ती घराने के यह चौथे संत थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। और यह भी देखिए कि आप लोग को सभी जो है देखिए कि BSSC में ही पूछा गया है क्वेश्चन, और 2005 में एग्जाम हुआ था उसी का है। और यहाँ पे देख लीजिए 3 और प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ में 2 जो है यह जयपुर का ऐतिहासिक महल जो नहीं है। बाकी जैसे यह जो है हवा महल हो गया, जयगढ़ फोर्ट हो गया, और जोधाबाई पैलेस हो गया, ये सभी महल है। बाकी यह जो कनक वृंदावन है यह क्या है? तो यह उद्यान है, ठीक है, यह उद्यान है, ठीक है, यह उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर को देखते हैं कि तारीख़े मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो किसके शासनकाल में हो जाएगा? तो 4 का यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे सैयद हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए खिरिज खां के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान बना था, ठीक है। और जिसने तारीख़े मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया था, और यह सैयद वंश के काल से संबंधित था, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक देखिए कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ये दिया गया है इनमें से
कोई नहीं है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार कहाँ हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए यहाँ हैदराबाद में चार मीनार है। यह भी देखिए आपको BSSC यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 2005 में हुई थी, इसी में पूछी गई है। आगे 7 नंबर देखते हैं कि राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो कहाँ किया गया था, तो देखिए 7 का आंसर आपको 1 हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आप लोग को यहाँ पे देखिए कि अगर इतना देख लेते हैं वीडियो आप लोग, तो आप लोग को बहुत ही एग्ज़ाम में लाभ मिलने वाला है, तो आप लोग स्किप इसको नहीं कीजिएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जहांगीर का नहीं है, जहांगीर का नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्नों को कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो इसमें से कौन हो जाएगा, 9 का देखिए आंसर 3 हो जाएगा, आपको बख्तियार खिलजी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्नों को कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे। तो अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा सही इसमें कि शिवाजी के शासनकाल में थे। आगे यहाँ पे देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स आप लोग को हम अच्छे से यहाँ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको। यहाँ देखते हैं 11 को कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुआ था। तो किस शासक के शासन के किसका शासन था जिस समय इब्न बतूता आया था, तो यहाँ पे देख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता आया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 12 को कि शंकराचार्य रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित हो जाएंगे, तो 12 का 3 हो जाएगा, देखिए विशिष्टता द्वैतवाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे 13 को देख लेते हैं कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो 13 का आंसर आपको 1 हो जाएगा, तुर्क थे। ठीक है, तुर्क थे। चलिए आगे यहाँ 14 नंबर को देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी के अकबर के द्वारा बनाया गया था, 14 का 2 हो जाएगा। और आगे यहाँ देखते हैं कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा आपको औरंगाबाद में हो जाएगा, औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखते हैं 16 नंबर देख लेते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा आपको कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कि बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा। 17 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। तो कौन किया था, तो यहाँ पे 17 का आंसर आपको देखिए कि शेरशाह सूरी हो जाएंगे, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 18 को कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो बाजार नियंत्रण देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। और यह भी देखिए आपको कि BSSC नेत्र सहायक को यह एग्ज़ाम हुई थी 2007 में, इसमें पूछी गई है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्नों को कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। तो किसके द्वारा चलाया गया था, तो यह देखिए रामानंद के द्वारा चलाया गया था। आगे 20 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार बीरबल के द्वारा किया गया था। 21 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था। तो यह किसने कहा था, तो देखिए यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, यह दिल्ली दूर है कहा था, अलाउद्दीन खिलजी को कहा था। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 22 को कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, ऑप्शन 3 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा यहाँ पे फारसी हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्नों को कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो इनका एक ऑप्शन हो जाएगा आपको पटना हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, पटना साहिब हो जाएगा, पटना सिटी भी कहा जाता है पटना साहिब को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था यहाँ पे अरबों के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्नों को कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल था। तो राजा टोडरमल का क्या काम था, तो उस समय देखिए इनका काम था कि वित्तीय सलाहकार थे, यह वित्त विभाग का देखरेख करने वाले थे। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर देखते हैं कि सही कालानुक्रम के क्रम में निम्नलिखित 4 संतों के जन्म लिया। तो इसमें से कौन सही कालक्रम हो जाएगा,
तो चलिए यहाँ पे 27 को देख लेते हैं, इसका में एक आंसर हो जाए पे सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, तो पहले देखिए कबीर जी आए थे, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद यहाँ पे चैतन्य और तुलसीदास आ जाएंगे। यह जो आपको दिया गया है सीरियल ढंग से ही दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 28 को देखिए कि शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने, तो विशेष रूप से अपने हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 देखिए भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। देखिए फ्रेंड थोड़ा सा कुछ पक्षी की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इसी धरती पर रहना है, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 29 को कि बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है। तो किसका विजय हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात विजय जब किए थे तो वह बुलंद दरवाज़ा का प्रतीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्नों को कि बीबी का मकबरा है, तो यह किसका हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए औरंगजेब की पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। आगे देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्नों को कि देखिए कि निम्नलिखित प्रदेश राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमा के बाहर था। तो इसमें देखिए कौन सीमा से बाहर उस समय था, तो बीजापुर जो था वह मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर था। आगे यहाँ पे 32 नंबर को देखते हैं कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा को ले गया था। तो किसने ले गया था, तो यहाँ देखिए नादिर शाह ने ले गया था, नादिर शाह ले गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 33 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। देखिए इसमें से ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था, शेरशाह सूरी इसमें सही हो जाएगा। और देखिए यह आपको BSSC कछपाल में पूछा गया है 2013 में। आगे यहाँ देखते हैं कि विजय नगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पे 34 का आंसर आपको यहाँ पे रामराज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रामराज हो जाएगा। 34 का आंसर आपको 2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ 35 को देखते हैं कि लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई है। तो लाख बख्श देखिए आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ कहा जाता है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यहाँ पे देखिए हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दिल्ली में जमा मस्जिद किसके द्वारा निर्मित कराया गया था। देखिए किसके द्वारा निर्माण कराया गया था जमा मस्जिद को, तो यहाँ 37 का आंसर आपको देखिए कि शाहजहाँ हो जाएंगे, ऑप्शन 4 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपको 1526 में हुआ था। यह आपको किसके बीच हुआ था, तब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो किसने किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको अकबर ने किया था। क्या, अकबर ने। और देखिए यह BSSC इंटर लेवल परीक्षा 2017 में पूछी गई है, तो देख लीजिए इसको अच्छे से आप लोग। 40 को यहाँ देखते हैं कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। तो देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए तलवंडी हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। कहाँ, तलवंडी में हुआ था। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी, यह देख लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। तो 42 का आंसर इसका हो जाएगा आपको देखिए कि अम्बाला हो जाएगा। कहाँ, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अम्बाला। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो लाल किला का निर्माण जो है यह देखिए कि शाहजहाँ हो जाएगा। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। तो हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी, तो यहाँ 45 का आंसर आपको देखिए सम्राट अकबर का। हमीदा बानो बेगम जो था यह सम्राट अकबर का यह माँ थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 46 नंबर को देखते हैं कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो यहाँ पर 46 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिए फरीद खां नाम था। ठीक है, इसको फरीद खां नाम था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 47 को गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था। ठीक है, नाम क्या था, तो माता का क्या नाम हो जाएगा, तो देखिए इसमें 47 का जो आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है।
चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। तो शिवाजी को किसने कैद किया था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 48 का देखिए यहाँ पे कि औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया था। और यह देखिए कि आपको CSBC बिहार दरोगा में पूछा गया है और 2008 की क्वेश्चन है। यहाँ 49 नंबर देखते हैं कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। तो मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो यहाँ पे बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनाया था। और अगर आगरा के पूछेगा, आगरा के किला में मोती मस्जिद, तो यह बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 50 को कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ हो जाएगा, तो 50 के देखिए कि यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि रज़मनामा फारसी में अनुवाद था। रज़मनामा जो था फारसी में अनुवाद था, तो यह क्या था, तो यह महाभारत का अनुवाद है। किसका, महाभारत का अनुवाद है। और यह भी दरोगा में पूछा गया 2008 में ही। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 52 का कि वह मुग़ल सम्राट है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वह कौन था। तो देखिए इसमें औरंगज़ेब थे, ठीक है। औरंगज़ेब को 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि सूफी जाने जाते थे। तो सूफी जाने जाते थे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते थे सूफी। आगे यहाँ पे देखते हैं 51 को यहाँ देख लेते हैं कि औरंगज़ेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए। तो देखिए किस में हुए थे, तो 54 का आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए कि चूड़ामन हो जाएगा, ठीक है, चूड़ामन। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 55 को कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। तो देखिए महिला इसमें राज करने वाला कौन थी, तो रज़िया सुल्तान थी, ठीक है। 55 का आंसर आपको 2 हो जाएगी। रज़िया सुल्तान पहली महिला थी शासन करने वाली। 56 को देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किस वर्ष किया गया था, तो 56 का आंसर आपको यहाँ पे देखिए कि हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 56 का आंसर आपको 3 हो जाएगा। देखिए 1320 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया है 2014 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। तो देखिए मुगल जो थे यहाँ पे, मंगोल के वंशज सब मुगल थे, यहाँ कहाँ का मूल निवासी थे। तो यहाँ देखिए 57 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, मध्य एशिया हो जाएगा। और बिहार पुलिस ये भी 2014 में उत्पाद में पूछी गई है पहली पाली में। देखिए फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत ही अच्छा होगा यह देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम के लिए। और कहीं न कहीं एग्ज़ाम में इसमें से हूबहू उठा लिया जाता है क्वेश्चन को, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुग़ल शासक ने बनवाया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 58 को देखिए, 58 का आंसर यहाँ पे स्टार दिया गया, ठीक है, स्टार दिया गया है। लेकिन इसको किसने बनवाया था यह आप लोग जान लीजिए। देखिए इसको बनवाया था हाजी बेगम ने, ठीक है, हाजी बेगम इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, अगर ऑप्शन रहता तो। चलिए सही है यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 59 को देखिए कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। तो देखिए किस पुस्तक में किया गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यह देखिए दशम ग्रंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दशम ग्रंथ हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 60 को कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, इसमें इब्न बतूता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इब्न बतूता हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 61 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि मोहम्मद गवान डैश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो 61 के यहाँ पे आंसर आपको 3 हो जाएगा। देखिए बहमनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहमनी। और ये भी आपको बिहार पुलिस में 16 में पूछी गई है क्वेश्चन। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, देखिए सासाराम में हो जाएगा, ठीक है, सासाराम। और ये देखिए कि आप लोग को बिहार पुलिस जो है 2017 में पूछी गई क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स यह कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, तो आप लोग को बेटर है कि इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। 63 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने
गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत यहाँ पे देखिए गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 64 को कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो चंगेज खां के समकालीन यहाँ पे देखिए कि सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए 65 को कि खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 66 नंबर को कि भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो इसमें कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार नियंत्रण करने वाला यह शासक आपको अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। आगे यहाँ पे चलिए देखते हैं चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं कि मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता है। देखिए मुहतसिब किसे कहा गया है, तो यहाँ पे आंसर आपको 3 हो जाएगा। देखिए जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, मुहतसिब कहा गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 68 को कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी के बीच हुई थी, तो किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 69 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सल्तनत काल से संबंधित नहीं हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे शेरशाह सूरी जो है सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। बाकी बलबन, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश है, और इल्तुतमिश की बेटी ही रजिया सुल्तान थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 70 का कि बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे। तो किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे, तो यह बुद्धिमानी के लिए, यह बहुत ही बुद्धिमान थे, तेज थे। आगे यहाँ पे देखिए 71 नंबर देख लेते हैं कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना यहाँ पे अकबर के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे 72 नंबर को देखते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे देखिए कि जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 75 को कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की नींव जो है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो 75 का आंसर आपको 1 हो जाएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई में। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था आपको 1526 इसी समय से मुगल की स्थापना हो गई थी। 76 नंबर देखते हैं कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो यह शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। 76 को याद रखिएगा आप लोग, 3 हो जाएगा। और यह देखिए पटना हाई कोर्ट में पूछा गया है। और यहाँ पे 77 को देखते हैं कि सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था। तो 77 का आंसर आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी के द्वारा ध्वस्त किया गया था सोमनाथ मंदिर को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो देखिए पेशवा किसे कहा गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अलबर्नी किसका दरबारी कवि था। अलबर्नी किसका दरबारी कवि था, तो यहाँ आपको आंसर 3 हो जाएगा, गजनवी का हो जाएगा, किसना, गजनवी का था। आगे यहाँ पे देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने कब की थी। तो R.D. बनर्जी ने कब किया था, तो 80 का आंसर यहाँ पे देखिए कि 2 हो जाएगा, 1922 ईस्वी में R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये देखिए 1921 में यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ में संग्रहित है। तो किस ग्रंथ में संग्रहित हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, तारीख फिरोज शाही में है, ऑप्शन 1 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 82 को देखते हैं यहाँ पे 82 को कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु यहाँ पे देखिए कि 1206 में हुई थी। कब हुई थी, 1206 में। आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान कब बना। इल्तुतमिश जो है दास वंश का सुल्तान कब बना, तो यह बना था 1211 ईस्वी में, 1211 ईस्वी में बना था। आगे देख लेते हैं कि अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था। तो विजय यहाँ पे देखिए गुजरात पर विजय कब प्राप्त हुआ, तो यह 84 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, देखिए कि 1297 ईस्वी में हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखते हैं पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी,
तो ये आप लोग सभी जान रहे हैं कि 1526 ईस्वी हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 18 फरवरी 1486 को हो जाएगा। आपको ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 87 को कि आराम, देखिए आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। तो आराम शाह का शासनकाल आपको हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि 1210 से 1211 तक था। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था। तो देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 89 को देखते हैं कि शिवाजी को युद्ध कला में निपुण किसने बनवाया। तो किसने बनवाया था, शिवाजी को युद्ध में निपुण बने थे। ठीक है, युद्ध कला में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपको देखिए कि दादा कोंडदेव हो जाएंगे। कौन, दादा कोंडदेव। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिख के कौन से गुरु थे। तो देखिए यह गुरु के 10वें गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु थे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो देखिए अहमदनगर में हुआ था। कहाँ, अहमदनगर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित मिलान में से कौन सा इतिहासकारों और उसके निवास से संबंधित देशों के बारे में सही है। तो देखिए यहाँ इतिहासकार है और यहाँ देश है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सही है, इसमें मिलान किस तरह से होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 92 का देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सभी दिया गया है सीरियल ढंग से। ठीक है, ए का देखिए अब्दुल रज्जाक जो थे यहाँ पे देखिए कि समरकंद हो जाएंगे, इब्न बतूता मोरक्को से हो जाएंगे, मार्को पोलो जो है इटली से हो जाएंगे, और पीटर मुंडी जो है इंग्लैंड के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 93 नंबर को देखिए कि निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया। तो सफदरजंग मकबरे का निर्माण जो यहाँ पे देखिए कि नवाब शुजा-उद-दौला के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दिल्ली का सुल्तान जिसने शीरी का किला बनवाया था। तो शीरी का किला देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। आगे देख लेते हैं 95 को देखते हैं कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यह सासाराम में है। चलिए आगे यहाँ 96 को देख लेते हैं कि अकबर के 1567 के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था। तो मेवाड़ का शासक उस समय देखिए कि राणा प्रताप थे। कौन, राणा प्रताप। और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 में यह क्वेश्चन पूछी गई है। आगे देख लेते हैं कि मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके अनुरोध पर लिखा। तो किसके अनुरोध पर लिखा गया था, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा अकबर के अनुरोध पर लिखा गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो कन्नौज की लड़ाई किसके बीच, तो 98 का आंसर आपको 3 हो जाएगा। हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ी गई थी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कि निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यह हो जाएगा आपको देखिए कि देवराय प्रथम के शासनकाल में यह आया था। और बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में यह पूछा गया है 2019 में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए वह मोरक्को के थे, यह बात सत्य है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और यहाँ पे देखिए तीसरा में क्या है कि उसने रेहला लिखा था। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें सभी सत्य है। ठीक है, इसमें सभी सत्य है, यानी कि 4 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4। आगे यहाँ पे देख लीजिए 101 को देखते हैं निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि देखिए यहाँ पे शहादत खां को दिया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल्ल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो ये किस पर हो जाएगा, तो यहाँ देखिए धार्मिक सहनशीलता पर हो जाएगा, धार्मिक सहनशीलता पर। आगे यहाँ पे देखते हैं भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो यह हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे देखिए अलवार संतों के द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। यहाँ देख लेते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो किस संप्रदाय से संबंध है इनका, तो देखिए कि इसका आंसर आपको 1 हो जाएगा। देखिए वैष्णव हो जाएगा। क्या, वैष्णव से। आगे देखते हैं
दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो देखिए बलबन के द्वारा, यह बलबन हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे 106 को यहाँ देखिए कि प्रथम मुगल शासक कौन था? तो देखिए यहाँ पे बाबर हो जाएगा। पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसी समय से बाबर बना था। 107 को देखते हैं कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण शिल्प हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो देखिए 107 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 1 हो जाएगा, आंसर कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने समय को नियामत ए खुदाई कहा था? तो नियामत ए खुदाई किसने कहा था? तो देखिए यह बलबन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, बलबन के द्वारा कहा था और बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में पूछी गई है, द्वितीय पाली में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोती मस्जिद देखिए औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, बहादुर शाह जफ़र हो जाएंगे, बहादुर शाह जफ़र हो जाएंगे। आगे यहाँ देखते हैं 111 का कि सल्तनत काल में दीवान ए ईसा किस विभाग का प्रमुख था? दीवान ए ईसा जो था वह किस विभाग का था? तो देखिए पत्राचार विभाग हो जाएगा, आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे यहाँ 112 को देख लेते हैं कि मुगल काल में जिस भूमि को स्वामित्व सीधे सुल्तान का होता था उसे क्या कहते थे? तो 12 का आंसर आपको 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे खलीसा कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं कि मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज्य दरबार में रहता था? तो मंसूर जो था यह देखिए कि जहांगीर के दरबार में रहता था। 114 को देखिए भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो देखिए तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपको 1398 में हुआ था, ऑप्शन 2 सही है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? तो देखिए अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा गया है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए कि महाराणा कुंभा हो जाएगा, महाराणा कुंभा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता था। चलिए आगे देखिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो दरबारी भाषा क्या था? तो देखिए आपको फारसी हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही। आगे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो यहाँ देखिए कि 1708 में, 1708 में, और 1707 में देखिए औरंगजेब को हुआ था 1 साल पहले। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि चौथ और सरदेशमुख का संबंध किस शासक से था? तो यह शिवाजी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार यहाँ पे गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। 121 को देखिए कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलान करना है। यहाँ देखिए अलाई दरवाज़ा दिया गया है और इस साइड देखिए इमारत है और इस साइड निर्माण करता है, तो यहाँ पे सही मिलान कराना है। तो 121 के यहाँ पे देखिए कि 2 हो जाएगा, देखिए 1 का 3 में जाएगा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था अलाई दरवाज़ा। ठीक है, और अगर आगरे का किला की बात किया जाए, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है बी में, तो आगरे का किला का किसने किया था? तो देखिए यह जाएगा आपको 4 में जाएगा। ठीक है, 4 में जाएगा। यहाँ पे देखिए आगरे का किला का निर्माण यहाँ पे ऑप्शन जो 4 में जाएगा अकबर के। ठीक है, अकबर के। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं 3 नंबर का देखते हैं कि इतिमद उद दौला का मुकाबला है। तो देखिए इतमिद उद दौला का मुकाबला कहाँ हो जाएगा? तो देखिए सी का कहाँ जाएगा? सी का जाएगा 2 में जाएगा। ठीक है, नूरजहाँ जाएगा। ठीक है, नूरजहाँ, सी का जाएगा 2 में नूरजहाँ। और यहाँ देखिए दिल्ली का लाल किला देखिए तो यहाँ आपको शाहजहाँ में जाएगा। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 122 का देखते हैं कि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग सभी पता है कि यह पटना में हुआ था। और आगे यहाँ पे देखते हैं कि जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो इसका देखिए आंसर आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, मुनीश अल अरबाब हो जाएगा। ठीक है, मुनीश अल अरबाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 124 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिए इसमें कौन नहीं हो जाएगा? तो 24 का आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा, जरीबा। देखिए जरीबा नहीं था। बाकी यहाँ पे देखिए पोल्ज और पंडौती और बंजर था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं और देखिए फ्रेंड्स यह आपको दरोगा यहाँ पे देखिए 2022 में पूछी गई है क्वेश्चन।
आगे यहाँ पे 25 को देखते हैं 100 कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश था। तो देखिए यह जो दीवान अर्ज था यह क्या था, तो दीवान अर्ज जो था यह आपको सैन्य विभाग था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। तो किस उपनगर की, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 4 हो जाएगा, नागलपुरम हो जाएगा। क्या, नागलपुरम। ये भी आपको बिहार दरोगा में 2022 में पूछी गई है क्वेश्चन। तो 27 को यहाँ देखते हैं कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार बाहर तस्लीम और ज़मीनबोश लागू किए गए। तो देखिए यहाँ पे 27 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, शाहजहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाहजहाँ। ये भी आपको 2022 में पूछा गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 128 का। देखिए कि अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था। तो बलबन को किसने नियुक्त किया था, तो देखिए यहाँ पे आपको 4 जगह रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और बीपीएससी में पूछा गया था यह क्वेश्चन। और आगे यहाँ देखते हैं कि अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था। तो बिहार कितने सरकार में बटा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 29 का यहाँ पे 7 हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया। तो परगना को किसने विकसित किया था, तो यहाँ पे देखिए कि शेरशाह सूरी के द्वारा यह किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि आलमगीरनामा, देखिए आलमगीरनामा को किसने लिखा था। तो देखिए किसने लिखा था, तो 31 का आंसर आपको हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम हो जाएगा। कौन, मिर्ज़ा मुहम्मद काजिम हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे 132 को देखते हैं कि किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उसके स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। तो देखिए ऑप्शन 2 इसमें हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 133 को देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। तो सिजदा की परंपरा को किसने, तो देखिए बलबन ने किया। सिजदा एवं पैबोश यह बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक, तो यहाँ पे देखिए कि बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1756 में सिराज उदौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। तो कि सिराज उदौला जो बना था यह कब बना था, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 35 का 4 हो जाएगा, अलवर्दी खां के बाद बना था। ठीक है, अलवर्दी खां का दामाद था यह सिराज उदौला। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान रख रखाव के खर्च डैश के द्वारा वहन किए जाते थे। तो यहाँ 36 का आंसर आपको देखिए 1 हो जाएगा, राज्य के द्वारा वहन किए जाते थे। आगे यहाँ पे देखते हैं कि आईन अकबरी किसने लिखी। तो आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते 138 का कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो देखिए यह बुक्का था, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि समृद्धि ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह किसने कहा है। देखते हैं किसने कहा था, ऑप्शन 4 हो जाएगा, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा कहा गया था। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें सही रूप में कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 जैसे जमात खाना मस्जिद बलबन द्वारा यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए अल्लाह दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार लेते हैं। 41 नंबर को देखिए 141 की विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था। तो देखिए अमरम का मतलब क्या हुआ था उस समय, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, सैनिकों को अनुदान देने के लिए था यह अमरम शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु देखिए 1707 में हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के था, तो यहाँ देखिए मोरक्को का हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें से आप लोगों को 143 प्रश्न थे, तो देखिए आप लोगों को समाप्त हुआ। जल्द ही आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को जल्द अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर अभी यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक बार ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो लाते हैं तो कम से कम 1 लाइक ज़रूर बनता है फ्रेंड्स।
चलिए स्टार्ट होगा आप लोग को नेक्स्ट अब।